So today we are talking about the chapter inverse trigonometric functions। तो हमने जैसे कि पहले वीडियो में, इससे भी पिछले वीडियो में जो हुआ उसमें हमने काफ़ी इंटरवल्स के बारे में, क्लोज इंटरवल्स के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक जानकारी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जानकारी और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं उनकी काफ़ी जानकारी आपको दी। उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थोड़ा सा इसे अप लेवल का बताएंगे, थोड़ा हाइयर लेवल का बताएंगे कि अब क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे। सो हम बात कर रहे थे साइन थीटा की। हमने जैसे बताया था उस दिन भी कि जो साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा है। ये जो साइन थीटा है ये हमेशा क्या देता था, हमें न्यूमेरिक वैल्यू देता, क्योंकि हम थीटा कोई एंगल इसमें पुट करते हैं तो हमें क्या मिलती थी, न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है। साइन 60 पुट किया तो कोई वैल्यू मिली, साइन 90 पुट किया तो 1 मिला, ठीक, साइन 0 पुट किया तो 0 मिला, ठीक है। नहीं, अगर हमने इसमें जैसे 90 लिया तो क्या होगा, 5/2 डाला तो हमें 1 मिला, ठीक, 0 डाला तो 0 ही होगा, 60 डिग्री डाला, 30 डिग्री डाला तो 5/6 हुआ तो 1/2 वैल्यू मिली। तो नहीं, हम इसमें क्या डाल रहे थे, एंगल डालने पे हमें क्या मिल रही थी, न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही थी। सो अगर जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स है, साइन इन्वर्स एक्स है तो ये हमेशा क्या देता है, एंगल देता है, क्योंकि इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रख रहे, इसमें हम क्या रखते हैं, इसमें हम क्या रखते हैं, तो एंगल मुझे मिलेगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल। क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है वो हम क्या देते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को पुट करते हैं और इससे हमें किसमें आंसर मिल जाता है, वो एंगल में मिलता है। आंसर किस में मिलता है, एंगल में आंसर मिलता है, ठीक। तो अब जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि लिखा है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या लिखा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, इन्वर्स फंक्शन लिखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा हमें क्या देता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें क्या देता है, न्यूमेरिक वैल्यू देता है। तो हमेशा क्या देगा, तो इसको अगर हम लेट करें थीटा, हम मान लेते हैं कि कोई वैल्यू थीटा है, वो ये हमेशा एंगल देगा, तो हम उसको थीटा मान लें। अगर हम थीटा में कोई वैल्यू रखते हैं या पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी। तो साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स क्या देगा, न्यूमेरिक वैल्यू देगा। फिर जैसे इन्वर्स फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है, साइन इन्वर्स साइन एक्स लिखा है, साइन इन्वर्स साइन एक्स लिखा है, तो साइन इन्वर्स थीटा, तो ये क्या है, अगर हम यहाँ पे भी कोई वैल्यू पुट करते थे तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थी, एक्स डालते थे तो हमें क्या मिलता था, कोई न्यूमेरिक वैल्यू मिलती थी। अगर हम कोई इसमें वैल्यू रखेंगे इन्वर्स फंक्शन में तो हमें क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। तो आई होप बहुत बात क्लियर हो गई होगी। इन्वर्स फंक्शन वी in inverse function we always get a value of angle and in trigonometric function we always get a value in numeric value, ठीक। अब ये बात रही, बहुत बेसिक सी बात समझने के लिए रही। अब इसके बाद की बात ये आती है, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखा है, क्या लिखा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखा है। अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो किसके इक्वल होता है, एक्स के। कॉज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स लिखा है तो किसके इक्वल होता है, एक्स के। टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स लिखा है तो एक्स के इक्वल। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स लिखा है तो एक्स की। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स लिखा है तो एक्स के। कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स लिखा है तो एक्स के इक्वल होते हैं, क्योंकि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो अपने इनवर्स फंक्शन को रिमूव करते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या रिमूव करेगा, एक्स रिमूव करेगा। कॉज ऑफ कॉज इनवर्स एक्स क्या होगा, तो अपने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने इनवर्स फंक्शन को रिमूव करते हैं तो ये एक्स को रिमूव करेगा, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्स के होगी। पर अपनी रेंज पर देखें तो एक्स की रेंज क्या होनी चाहिए, एक्स की रेंज होनी चाहिए मॉडुलस एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, यानी जो एक्स की वैल्यू हो वो -1 के बराबर या बड़ी हो और 1 से छोटी या उसके बराबर हो। तो ये उसकी रेंज बड़ी बेसिक है, मतलब रेंज बहुत याद रखनी चाहिए। तो ये कब रिमूव करते हैं, ये कब एक्स के इक्वल देते हैं, जब ये अपनी रेंज पे होंगे, जब एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी। आई होप काफ़ी बात क्लियर होगी। इसी तरह से टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स के इक्वल होते हैं। इसी तरह कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल कब होते हैं, कब अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने इनवर्स फंक्शन को रिमूव करता है, जब इसके जो एक्स है
वो किससे बिलोंग करें, कोई भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है। और सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, इसकी रेंज क्या होती है, जब मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होते हैं, यानी एक्स जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू -1 होता है और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। तो ये इनकी रेंज होती है, तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने इन्वर्स फंक्शन को रिमूव करता है, ठीक है। आई होप काफ़ी बात क्लियर हुई होगी, बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है क्योंकि इसी से आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब बात करते हैं इन्वर्स फंक्शन अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कब रिमूव करता है। तो इन्वर्स फंक्शन जैसे साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स है, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स है, टैन इन्वर्स ऑफ टैन एक्स है, कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट एक्स है, सेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स है, कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉसेक एक्स है। तो ये इक्वल एक्स के तब होते हैं जब ये अपनी रेंज से बिलोंग करेंगे। तो इन्वर्स फंक्शन अपने ट्रिग्नोमेट्रिक कब रिमूव करता है, जब एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो, जब एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो, जब एक्स बिलोंग करे -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में। कॉसेक इन्वर्स एक्स कॉस एक्स कब रिमूव करता है, जब एक्स बिलोंग किससे करे 0 से π क्लोज इंटरवल में। टैन इन्वर्स ऑफ टैन एक्स कब एक्स इक्वल होता है, जब एक्स बिलोंग करे 0 से π ओपन इंटरवल में। सेक इन्वर्स एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होता है, जब एक्स बिलोंग करे 0 से π क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2। कॉसेक इन्वर्स एक्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स जब एक्स बिलोंग करे -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में एक्सेप्ट 0। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता था साइन थीटा, होता था साइन थीटा इज इक्वल टू किसके होता था 1 कॉसेक थीटा के। यही होता था टैन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टैन थीटा। सब तो बेसिक एकदम 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास सब में बच्चा यूज ही करता है, ठीक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टैन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो ये रेसिप्रोकल रूल से सब चीज़ होती थी और ये इक्वल। लेकिन अब हम इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे तो ये ऐसा नहीं होगा। अगर हम अब इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन में ये लिखा है कि साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 1 कॉसेक इन्वर्स एक्स। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। साइन इन्वर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 कॉसेक इन्वर्स एक्स, ठीक। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा नहीं होता। साइन इन्वर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 कॉसेक इन्वर्स एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री में तो होता है, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स है इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स 1/x। साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स 1/x। कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इन्वर्स 1/x। टैन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स 1/x। कॉट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू टैन इन्वर्स 1/x। सेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1/x। फिर कॉसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/x। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या लिया जाता है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या लिया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सेम रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू रेसिप्रोकल होती है। तो देख रहे हैं, ये जो x की वैल्यू है क्या हो गई 1/x, ये x क्या हो गया 1/x, ये x क्या हो गया 1/x, ये x क्या हो गया 1/x, ये क्या हो गया 1/x, ये क्या हो गया 1/x। मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूरा रेसिप्रोकल ना होकर इसकी वैल्यू जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है। यानी साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स 1/x होता है, ना कि साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू 1 कॉसेक इन्वर्स x हो जाता है। तो ये ऐसा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का रूल होता है। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी यूज़ होते हैं। ठीक, अब जैसे कि एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे लिखा है साइन इन्वर्स a/b। क्या लिखा हुआ है, साइन इन्वर्स a। तो ये कॉसेक इन्वर्स में जाएगा तो क्या होगा, इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स 1/x होता था, तो 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा ना। तो ये अब समझ में आई होगी। अब जैसे इनकी थोड़ी सी प्रूविंग की बात करते हैं, तो इसकी जैसे एक प्रूविंग देख लेते हैं। ये लिखा था साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स 1/x था।
तो लेट करते हैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा किसके इक्वल होगा, एक्स के होगा, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं, तो अगर साइन थीटा एक्स के इक्वल हुआ तो हम लोग कॉसेक थीटा जो पढ़ते थे, ठीक है, तो कॉसेक थीटा किसके इक्वल होगा, 1/x हो जाएगी, साइन थीटा एक्स है तो कॉसेक थीटा क्या होगा, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1/x। अब ये थीटा का यहाँ से निकालें तो क्या होगा, कॉसेक इनवर्स 1/x, और थीटा क्या लेट किया था, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x के हेंस प्रूफ। इस तरीके से प्रूव हो जाते हैं कि मतलब कैसे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में रेसिप्रोकल रूल चलता है और ट्रिग्नोमेट्री में कैसे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।